सर खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि जिन लोगों ने पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी में शमूलियत करनी थी, वो अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक की पार्टी में शमूलियत का उनको कहा जा रहा है। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई हाथ हो गया? पीपल्स पार्टी के हाथ तो उसके साथ तो हाथ उसी दिन हो गया था जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया गया जी। मैं सजाए मौत नहीं कह रहा हूं, उसको जुडिशल मर्डर कहते हैं। बदनुमा दाग है हमारी अदलिया के मुंह पर, जुडिशल मर्डर, अदालती कत्ल। उसके बाद जब ज़ियाउल हक जैसा सफाक, एहसान फरामोश, बहुत नहीं कितने लोगों को बाईपास करके भुट्टो अपने इस कातिल को लेके आया था। बहरहाल उसको छोड़ें। वो जब ज़ियाउल हक ने लॉन्च किया नवाज शरीफ को, उस वक्त खुदा की पनाह इसको ब्लैंक चेक था, जो चाहता था ये पंजाब में करता था। इसकी आदतें इतनी बिगड़ गई इस आदमी की कि बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो ये बतौर चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने नहीं जाता था। जो प्रोटोकॉल की बात है, आपको बंदा पसंद हो ना पसंद हो, ठीक है ना। मैं भी कह रहा था कि खबर चूंकि प्रोड्यूसर है, ये अपनी बात मनवाता है, ठीक है, मुझे चाहे जहर लगे लेकिन मुझे इसकी माननी पड़ती। अच्छा, ये ज़िंदगी के कुछ ज़ाब्ते, उसूल, कायदे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो उसी दिन ही हाथ हो गया था। फिर दूसरा हाथ बहुत बड़ा जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, पहला था भुट्टो का जुडिशल मर्डर, फिर ज़ियाउल हक का इस ख़ानदान को पंजाब में लॉन्च करना और बिल्कुल ब्लैंक चेक देना। ये जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती करता रहा है। और मैं नहीं कह रहा, अब्बास खान सिटिंग आईजी थे पंजाब के, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट है, वो छपी हुई है। अच्छा, 65 साल के क्या पटवारी शटवारी ये वो भर्ती कराता रहा ताकि इसका एक वोट बैंक बने, क्योंकि इनको तो जानता ही कोई नहीं था। पीपल्स। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर जो था वो बहुत बड़ा हाथ था, तो उनके साथ हाथ होते रहते हैं। बाकी कि जी उनको कहा भाई ये बढ़ावे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान चूंकि चोर है, अठाई गिरा है, करप्ट है, वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। देखें, पैट्रियट्स बना परवेज मुशर्रफ साहब का मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ, मेरा उनके साथ बहुत करीबी, बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक रहा है और अब भी है। उनके फौत होने के बाद भी मैं अक्सर जब भी उनको याद करता हूँ, दिल में उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। तो पैट्रियट बनी तो सब बंदर, सब चप्पू चमाट वहाँ पहुँच गए। तो इसलिए ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनका कोई ये फसली बटेरे पड़े, ये पॉलिटिशियंस होते नहीं हैं, ये वारदाती होते हैं। अच्छा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है ज़िंदगी में, मैं अपना आपको उसूल बता सकता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता कानून क्या कहता है, फलां क्या कहता है। किसी भी पाकिस्तानी को गद्दार कहना या दायरा इस्लाम से खारिज करार देना, ये मेरे लिए कम से कम आखिरी चीज़ होगी। बदतरीन दुश्मन हो या मुझे कोई नापसंद हो बहुत, मसलन पूरी दुनिया जानती है कि मुझे नवाज शरीफ के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे उनका कोई सिलसिला पसंद है, ना उनकी गवर्नेंस मुझे पसंद है, और ना मैं बेखबर हूँ कि इन्होंने रेमंड बेकर की किताब भरी पड़ी है, इन्होंने माल कितना बनाया है। सब कुछ के बावजूद ये जब आए थे लास्ट टाइम, तो ये कोई कादियानियों के ये किसी फंक्शन पे, ये पता नहीं क्या है, इनका एक स्टेटमेंट छपा अखबारात में कि हमारे जो कादियानी भाई हैं, इस तरह की बात इन्होंने की। अच्छा। तो अगले दिन कुछ लोगों ने इनको दायरा इस्लाम से खारिज किए। वो आप यकीन करो, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। मैंने नवाज शरीफ को, मैं वाहिद आदमी था इस मुल्क में जिसने डिफेंड किया और कहा कि शर्म और हया करो। इस तरह तो इंसान खारिज नहीं करता जिस तरह तुम लोग नवाज शरीफ जैसे बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज। बेसिकली ये रिलीजियस किस्म के लोग हैं, चूँकि ये मिडिल क्लास की एक ख़ास तरह की मोरालिटी है। पैसा जितना भी आ जाए, ओहदा जितना बड़ा आ जाए, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए बेशक, लेकिन मिडिल क्लास की एक अपनी मोरालिटी है जो एक ख़ास तरह के तबक़ात में जाके वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे तो मैं ज़ाती तौर पे मैं इनको एडमायर करता हूँ। इन्होंने मॉडल टाउन में इन्होंने इत्तफाक मस्जिद बनाई, तब इनके दरमियान इत्तफाक था,
उसके बाद जब इनके जो वालिद हैं अल्लाह बख्शे, वो जब ये शिफ्ट किए जाती उम्रा, जी वहाँ उन्होंने क्रॉस द कनाल, वहाँ एक छोटी सी नहर जाती है जो मेरे रास्ते में पड़ता है मेरे फार्म हाउस के, तो मुझे इसलिए पता है। तो उन्होंने वहाँ आते पहले वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर स्कूल बनाया, मस्जिद बनाई। तो इस तरह के बंदे को कादियानी हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, जी मेरे वो भाई हैं, चूंकि उनके साथ मेरा एक रिश्ता इस धरती के हवाले से है, इस मुल्क के हवाले से। मेरा हम वतन मेरे लिए बहुत अहम है, मुझे बहुत अजीज है, वो भले कोई हो। तो इस सेंस में गालिबन नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, गालिबन नहीं श्योर, कि हमारे कादियानी भाई, ओ भाई को खुदा का खौफ करो, अकलियतों का अपना एहतराम, क्योंकि ठीक है आपने अकलियत करार दिया, वेरी गुड, लेकिन द रेस्ट। सो ये जो अप्रोच है ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता गद्दारी क्या होती है, मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ अगर आप देखो, मुझसे पूछो मेरे ऐसे आदमी, तो मेरे नज़दीक वो भी गद्दार है जो कम तोलता है, जो झूठ बोलता है, जो मिलावट करता है, वो भी गद्दार है। एक हॉस्पिटल है, वो गद्दारों का हॉस्पिटल है, अगर ज़रूरत नहीं है और वो स्टैंड पैसे बनाने के लिए स्टैंड डाल देते हैं, यह होता है ना हमारी सोसाइटी में, ठीक है। अच्छा, मेरे नज़दीक नाजायज़ ये जो कब्जा ग्रुप्स होते हैं, मेरे नज़दीक वो भी फिर गद्दारी को अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर उसका जैसे फाशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। देखो हमारे यहाँ बूथा उठाए कह देते हैं फोश है, मंटो साहब, सादत हसन मंटो जैसे आलीशान आदमी पे फांसी के मुकदमे चले, लानती लोगों, होश करो। वो जो दुनिया के जो जंगल जिनके सिविलाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ आज भी जो कबाइल रहते हैं, तो वो औरतें क्या पहनती हैं, वो फोश हैं, उनको तो पता ही नहीं, उनकी तो जिंदगी ये है, ठीक है ना। अमेज़न के जंगलों में जो ट्राइब्स आज भी, मैंने कहीं पढ़ा था, आज भी रहते हैं, तो वो क्या है, उनका तो सतर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जी। तो इसलिए इस तरह की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बहरहाल